भगवान के सामने हम भक्तों की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनके सामने परमात्मा की भी कोई चालाकी नहीं चलती। आज ये सारा का सारा दृश्य माता कुंती ने अपनी आंखों से देख लिया और आज माता कुंती दौड़ करके आई, कहने लगी लाला आज मुझे तुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इस जगत का नियंता है। आज सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, किस प्रकार से तूने मेरी पुत्र वधू के गर्भ में जाकर के उसके नन्हे से बालक को बचा लिया। भगवान कहने लगे बुआ आपको भूल हो गई, अरे मैं तो आपका भतीजा हूं, भतीजा, और तुम मुझे भगवान बता रही हो। भगवान ने कहा बुआ मैं आपका भतीजा हूं, आपको भूल हुई है। कुंती कहती लाला मुझे कोई भूल नहीं हुई, यही तो तेरा नाटक सबसे निराला है। तू किसी को बुआ बनाता है, किसी को तू माँ बनाता है, किसी को तू पिता बनाता है, पर असल में भूल क्यों जाता है कि सबका परबाबा आखिर में तू ही है। लाला आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और आज मुझे तुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने भी कह दिया अरे सुना भैया आप सभी लोगों ने, ये मेरी भोली बुआ मुझे भगवान बता रही है, और जब बुआ ने मुझे भगवान बता ही दिया है तो मैं भी स्वीकार करता हूं कि मैं भगवान हूं। और देखो भगवान का काम होता है कुछ न कुछ देना, और मैं आपको कुछ न कुछ देना चाहता हूं। अब आप जो भी मुझसे जो मांगना चाहें अब मांग सकते हैं। सबसे पहले भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा भैया आप सब में बड़े हैं, आप मांगो। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा गोपाल ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो बस इतनी सी कृपा कर दो, मेरे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए पर सत्य से पीछे मैं कभी न हटूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा गोपाल मैंने आपको सखा माना है और आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है, इतनी सी कृपा कर दें, ये गुरु और शिष्य का भाव मेरे जीवन में हमेशा पर्यंत बना रहे, बस इतनी सी कृपा कर दें। द्रौपदी से पूछा द्रौपदी तुम्हें क्या चाहिए? द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फैला दिया, कहा गोपाल ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको सखा माना है और आपने मुझे अपनी सखी स्वीकार किया है, ये सखा और सखी का भाव मेरे जीवन में हमेशा बना रहे, बस इतनी सी कृपा कर दो। भगवान ने आज सुभद्रा से पूछा सुभद्रे तुम्हें क्या चाहिए? सुभद्रे ने कहा गोपाल मेरा जो मन है ये एक प्रकार का राजहंस है और आपके जो चरण हैं ये आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है। इतना सा आशीर्वाद दे दो कि मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में आज जाकर के बंद हो जाए, बस इतनी सी कृपा कर दो। भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन माता कुंती भीड़ में पीछे पीछे शांत खड़ी है। भगवान ने कहा बुआ अरे तू कुछ नहीं मांगेगी? माता कुंती ने कहा रे लाला मांगा तो जब जाता है जब पास में कुछ हो नहीं, लेकिन जिसे सर्वस्व पहले से मिल गया हो वो और क्या मांगे? नहीं नहीं बुआ आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। आज उसी समय माता कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू पसार दिया और कहने लगी लाला देना चाहता है तो बस छोटा सा वरदान दे दे। क्या? विपदा सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम्। विपदा सन्तु न सस्व, लाला
एक विपत्ति मेरे जीवन की न मिटे, दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए। एक दुख मेरे जीवन से न जाए, दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए, बस इतनी सी कृपा कर दो। माता कुंती ने क्या मांगा? साड़ी का पल्लू पसार करके भगवान से केवल दुख मांगा। और हम क्या मांगते हैं? परमात्मा से केवल सुख मांगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और माता कुंती केवल दुख भगवान से मांग रही है। भगवान ने कहा, बुआ ये दुख भी भला कोई मांगने की वस्तु है क्या? दुख भी कोई मांगता है? आज माता कुंती कहती, गोपाल मैं कैसे भूल सकती हूं जब कौरव पग पग पर मेरे पुत्रों को मारने के लिए तैयार बैठे रहते थे, तो कैसे हर समय मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। मैं से कैसे भूल सकती हूं दुखों को? अरे हमें जलाने के लिए लाचा ग्रह में छोड़ दिया गया, तूने वहां भी आकर के हमारी सहायता कर। गोविंद मैं कैसे भूल सकती हूं तेरे उपकारों को? हमारी बहू की यदि लाज भरी सभा में लुट गई होती और तू उस लाज को बचाने के लिए नहीं आया हुआ होता, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते गोपाल। पर तूने वहां भी आकर के हमारी लाज को बचा लिया। ऐसे दुख को लेकर के, ऐसे सुख को लेकर के क्या करेंगे हम? गोपाल तू देना चाहता है तो केवल दुख दे दे, केवल दुख दे दे। माता कुंती ने कहा, गोपाल सुख के माथे से पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे कन्हैया, सुख के माथे सिल पड़े, सिल कहते हैं पत्थर को, ऐसे सुख के माथे तो पत्थर पड़ जाएं जिस सुख में आपकी विस्मृति हो जाती है। और बलिहारी बात दुख की, ऐसे दुख की तो बारंबार बलिहारी है, ऐसे दुख को तो बार बार सिर पर धारण करना चाहिए जिस दुख में कम से कम तेरी याद तो बनी रहती है। हम परमात्मा को सुख में कभी याद नहीं करते, जब भी हमें परमात्मा की याद आती है केवल दुख में ही याद आती है। गोपाल हमें देना चाहते हो तो तुम दुख दे दो। भगवान ने कहा, बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता। अरे बुआ तूने पूरे जीवन दुख ही तो पाया है, क्या तूने एक पल का सुख भोगा कभी अपने जीवन में? और आज तेरे पुत्र भारत के सम्राट बने हैं, भारत के राजा बने हैं, आज तू सुख भोग सकती है और आज भी तू मुझसे पल्लू पसार करके केवल दुख मांग रही है। नहीं नहीं बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकते। तो लाला ऐसा करो, ये संसार के जो बंधन रूपी डोरी है ना, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरी बुआ, इसको बंधन रूपी डोरी को ही तुम अपनी तरफ खींच लो। भगवान ने कहा, बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता।